हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में कुछ देर का लेक्चर लिया था और हमने सीखा था कि एबीसीडी के अंदर जो इतने सारे वर्ड्स होते हैं ए बी सी डी, इनके साउंड किस तरह से निकलते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने पढ़ा था कि किसके साउंड क्या होते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा वो क्या है। वो है शब्दों का बनना, कि इंग्लिश के अंदर शब्द बनते कैसे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सामने। आज मैं आपको स्टूडेंट्स शब्दों का बनना सिखाऊंगा, ठीक है। हम यहां पर खूब सारे वर्ड्स लेंगे और हम ये सीखेंगे कि ये वर्ड्स बने कैसे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है स्टूडेंट, वो है ENGLISH। अब आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ई का साउंड क्या आता है? देखिए, ई का साउंड आता है ए, लेकिन कई बार ए की जगह पर ई भी आता है साउंड। ई का साउंड क्या आता है? या तो ए आएगा या फिर ई आएगा। ये मैंने आपको समझा रखा है। एन का साउंड क्या होता है? आपको याद होगा न। जी का साउंड क्या होता है? ग। समझ रहे? ग। एल का साउंड क्या होता है? ल। आई का साउंड ई, और एस का साउंड होता है स। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, डब्बे में बंद करेंगे, कि जब एस अकेला होता है इसको हम बोलते हैं स, लेकिन जब एस एच के साथ मिलकर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं श। क्या बोलते हैं? श। तो यहां पर देखिए एस एच दोनों एक साथ आ गए मिलके, तो इस एस एच को हम बोलेंगे श। क्या बोलेंगे? श। अब सभी को वर्ड्स को जोड़ो आप। एक की जगह मैं लूंगा ई, सब जगह अलग अलग लेते हैं। देखो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ई न की जगह न, इन, इंग। क्या? इंग। ग, इंग। एल आई ली, इंग्ली। श, इंग्लिश। ऐसे वर्ड बनता है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इंग्लिश। समझे गए स्टूडेंट्स? हम ऐसे ही और वर्ड लेते हैं। देखिए, एक वर्ड लिया है बड़ा ही प्यारा सा, कंपल्सरी। क्या? कम पल सरी। सी का साउंड क्या निकलता है? क। क्या निकलता है? क। जब सी ओ के साथ मिल जाता है ना स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं को। क्या बोलते हैं? को। सी का साउंड निकलता है क। इस देखो डब्बे में बंद करते चलो ये चीजें। और जब सी ओ के साथ मिल जाता है तो निकलता है को। और सी ओ और साथ में एम भी आ जाए तो निकलेगा COM, कोम। बोल के बताओ भैया, कोम। तो ये इतनी बात क्या हो गई? इतनी बात हमने सीखी कि ये क्या हो गई? ये हो गई कोम। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। इसको डब्बे में करा बंद। ऐसे कैसे लिखना है आपको? पी। जब पी अकेला आता है तो इसका साउंड निकलता है प, लेकिन जब ये यू के साथ आता है तो ये जो आधा प है ना, ये पूरा हो जाता है। मतलब कि अभी तो इसको मैं बोल सकता हूं प, आधा प। लेकिन जब ये पी ए के साथ या ये यू के साथ आता है ना स्टूडेंट्स, तो इसको ये पूरा प बन जाता है, ये नीचे से हट जाता है। ये तो आपने सीखा होगा संस्कृत में कि जब ये नीचे लगता है तो इसका मतलब ये आधा वर्ड है। समझ गए? ये आधा वर्ड है। और जब इसके साथ में यू लगता है तो ये बन जाता है प या फिर पू। प या फिर पू। अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। यहां पर हम लेंगे प, और पी यू के साथ में एल लग गया, PUL, तो इसको बोलेंगे पल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पल। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पल। ठीक है, ये एक डब्बे में फिर बंद करा मैंने इसको। SO। क्या? SO। एस को मैं बोलता हूं स, लेकिन जब एस ओ के साथ में आता है ना तो इसको हम बोलते हैं सो। क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं इसको। ये भी डब्बे में बंद होएगा, पता होना चाहिए ये बातें आपको। और आर और वाई,
आर का साउंड क्या होता है, आर का साउंड होता है र, लेकिन जब लास्ट में वाई आता है, लास्ट में जब वाई आएगा तो आर वाई का साउंड निकलेगा री। क्या निकलेगा, री। तो इसका साउंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका साउंड हो गया री। सो का साउंड क्या हो गया, सो। जरा जोड़ो इन सबको, कोम पल सो री, क्या बन गया ये, कोम पल सो री। तो ये वर्ड की मैंने बना ली यहां पर कॉम्पल्सोरी, लेकिन इसको जब हम इन्फ्लुएंस में बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ये वर्ड कॉम्पल्सरी नहीं बोल के इसको हम बोलते हैं कंपल्सरी। कॉम को क्या बोलते हैं, कंपल्स, मतलब कॉम को कम बोल लेते हैं हम। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कि एक स्पेलिंग आप जानते होंगे सब, COMPANY। अब ये स्पेलिंग पढ़ो आप, आपने कहीं पर लिखी हुई देखी होगी कंपनी। क्या है ये, कंपनी। तो कॉम को हमने बोलना क्या सीखा, COM को तो हमने बोलना सीखा है कॉम। यहां पर हम क्या बोल देते हैं, कम बोल देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कम को जब COM आता है ना, तो COM को हम कॉम भी बोल लेते हैं और कम भी बोल लेते हैं, दोनों सही है, कोई बात नहीं है। इसको अगर आप कंपनी भी बोलोगे तो भी ये सही है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है कंपनी। तो कॉम को क्या बोलेंगे आज से आप, कम। पी जब ए के साथ आता है, तो अब ये भी बताया था, देखो डब्बे में बंद करोगे, पी का अकेला साउंड होता है प, और जब ये ए के साथ में आता है तो इसका साउंड आता है प। तो इसको मैं बोलूंगा प। और जब एन का साउंड होता है न, यहां देखिए जब एन का साउंड होता है न, लेकिन जब एन वाई के साथ आ जाए और वाई लास्ट में हो तो वाई का साउंड आता है ई, तो ये हो जाएगा नी। ध्यान रखो, जब वाई लास्ट में होगा ना स्टूडेंट, तो हमेशा उसका साउंड आएगा ई, तो ये हो जाएगा नी। तो ये क्या हो गया यहां पर, नी। तो क्या बोल सकता हूं इसको मैं, कंपनी, कंपनी। इस तरह से मैं वर्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूं। मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, आप वो नोट लिखे, जब वाई लास्ट में आता है, जब वाई लास्ट में आता है तो इसका साउंड ई निकलता है। क्या निकलता है, ई निकलता है। ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको लिखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास में वर्ड है स्टोरी। क्या वर्ड है साहब, जो आज तक आप पढ़ते आए हो, स्टोरी। उसको स्टोरी बोलते हैं, सटोरी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो एस होता है उसका साउंड होता है आधा स। अगर इस एस के साथ में ए लग जाए तो ये स बन जाता है, लेकिन यहां देखो एस के साथ में ए है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो साउंड निकलेगा ना वो आधा ही निकलेगा। क्या निकलेगा, इस, आधा निकलेगा सिर्फ। तो और टी ओ का साउंड क्या निकलेगा, या तो टू निकल सकता है या फिर टो निकल सकता है। जगह के हिसाब से डिसाइड करोगे कि कहां पर क्या बोलना है, ठीक है। तो टू या टो। और आर वाई का अभी भी मैंने बताया था री। क्या था, री। और इस स का साउंड क्या है, आधा स। तो लगा दो आधा स, इस तरह से लिखेंगे। यहां आएगा टो, क्या आएगा, टो। इस टो लास्ट का है री। इस तरह से आप पढ़ना सीखोगे स्टूडेंट्स। चलिए एक बड़ा ही प्यारा बच्चा है, उसका नाम लिखता हूं मैं, वो अपना नाम समझेगा कि मेरा नाम कैसे बना है। वीरेंद्र का नाम लेना चाहता हूं मैं, कि वीरेंद्र की स्पेलिंग लिखना चाहते हैं हम, किसकी, वीरेंद्र की। हिंदी में नाम लिखा मैंने वीरेंद्र। अब चलो वीरेंद्र तुम्हारा नाम लिखते हैं। वी, वी का साउंड किससे निकलता है, वी से निकलता है। अब आ रहा है ई, वी तो लिख दिया। वी का साउंड क्या होता है, वी का साउंड वी नहीं होता, व होता है, व। अब इस व को वी बनाना है ऐसे, व को, तो वी के आगे आई लगाना पड़ेगा।
क्योंकि आपको पता है कि आई का साउंड क्या होता है, ई होता है, तो वी आई। अब है र, वी र, ये लगा दिया र। ए का साउंड कौन निकालता है, ए का साउंड निकालता है ई फॉर एलिफेंट। आपको सिखाया था कल, ई का साउंड क्या होता है, ए होता है, तो ये लगा दिया ए, वीरेन। अब लिखूंगा न, आधा न, देखो आधा है ना, तो न लगेगा, आधा है इसलिए नहीं लगेगा, सिर्फ बस एन। द्र, द्र, र, इसमें दो वर्ड है, डी भी है और र भी है। डी क्या है, आधा, डी, और र क्या है, पूरा, तो र भी लगा दो, और इस र को पूरा करने के लिए ए लगा दो लास्ट में। बोलो भैया बना कि नहीं बना स्पेलिंग, समझ में आई। एक बड़ा प्यारा बच्चा और है, उसका भी इस नाम लिखना चाहूंगा। देखो जैसे रोहित का नाम लिखेंगे हम यहां पर, तो रोहित तुम्हारा नाम देखो कैसे लिख रहा हूं मैं यहां पे, र किससे लिखते हैं, आर से। ओ, अब ये तो र है, सिर्फ र को ओ बनाना है ना, तो क्या लिखूंगा, ओ। फिर आगे है ह किससे लिखते हैं, एच से। ह को ही बनाना है, क्योंकि रो ही का साउंड किस पे आता है, देखो वीरेंद्र का साउंड वी पे किस पे आया था, आई पे आया था, तो रो ही का साउंड किस पे आएगा, आई पे आएगा, ठीक है। और फिर त अकेला, ठीक है। तो इस तरह से बनाया हमने। जैसे एक बच्ची है बड़ी प्यारी, नाम है इसका ज्योति। अब ज इसका आधा है साहब, क्या है, आधा ज है, तो क्या करूंगा, ज लिखूंगा। ज का साउंड ज होता है। फिर है य का साउंड क्या है, वाई, और यो, ज तो आधा था ही, यो है, यो कैसे बनता है, वाई का मतलब तो यह है, और यो बनने के लिए ओ लगाना पड़ता है, तो ये यो बन जाता है, पता है ना। तो ज यो। ती के लिए टी लिखो पहले तो, और ई का साउंड कैसे आता है, आई से। बोलो ज्योति तुम्हारा नाम समझ में आ गया कैसे बना था। एक अच्छा बच्चा और है हमारे पास में, अमित का नाम लिखना चाहते हैं हम लोग। बड़ा छोटा सा नाम है अमित का। देखो अमित तुम्हारा नाम देखो कैसे लिखता है, ए आ गया ना। ई का साउंड कौन निकालता है, आई निकालता है, तो म आई के लिए अमी, और लास्ट में ती है, तो अमी त। समझ में आ गया। और कोई बच्चा अगर बच गया हो तो नाराज मत हो ना। सुहानी बच गई, सुहानी का नाम लिख देते हैं एक बार। देखो सुहानी तुम्हारा नाम लिखना सिखाता हूं, SUHANI, ये नाम है तुम्हारा। तुम्हारा पहला एस आधा ही था, क्या आधा ही था, लेकिन इसको पूरा किया इस यू ने। किसने पूरा किया, यू ने। आपको एक चीज बता रखी है मैंने, देखो जो चीजें बता रहा हूं ना इनको डब्बे में बंद करना जरूरी है, ये चीजें, और ये कॉपी बहुत काम आएगी हमारे। मैंने कहा था स तो आधा ही होता है, स का मतलब इस तरह से आधा होता है, इसके आगे जब मैं यू लगाता हूं तो ये इसको पूरा करता है। और कई जगह पर एस यू को स नहीं बोल के सु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सु। तो यहां तुम्हारे नाम में साउंड सु ही आ रहा है, यहां पर सु। एच का साउंड क्या होता है, ह, और ह के साथ में ए लग गया तो सु हा, और न और आई सुहा नी। इसको बोलेंगे सु, ऐसे लिखो छोटा सा छोटा, इसको लिखूंगा हा, इसको लिखूंगा नी। क्या लिखूंगा, सुहानी, ठीक है। जैसे एक नाम और लेंगे, लोकेश। क्या नाम ले रहा हूं मैं, लोकेश। मुझे नाम लिखना है साहब लोकेश, लोकेश। देखना वीरेंद्र ध्यान से। ल का साउंड आता है एल में, एल में आता है क्या,
आता है ल में। अब ल को ओ बनाने के लिए, मतलब लो बनाने के लिए क्या करूंगा, उसके आगे ओ लगाऊंगा, तो ये बन गया लो, बनाना लो। उसके आगे है क के लिए साउंड आता है के, और लो का नहीं चाहिए, के चाहिए, के, लो के साउंड ए किसमें आता है, ई लगाती, बनाना लो के। और मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि श का साउंड क्या होता है, श का, यहां देखो, श का साउंड होता है जब एस एच के साथ में आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इस चीज को, कि श का साउंड होता है जब एस एच के साथ में आ जाता है। तो मुझे चाहिए श, तो आगे लगा दो एस एच। बताओ भैया, लोकेश लिखना आया क्या? आप किसी भी हिंदी वर्ड की इंग्लिश बना सकते हो, ठीक है, लिखो इसको। अगला करते हैं वीडियो पॉज करके। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम नाम बनाना सीख रहे हैं, तो हम खूब सारे नाम बनाएंगे आज। देखो, जैसे मेरे पास में नाम आया स्टूडेंट्स नीलम, किसी का नाम है नीलम, वो मेरे पास में आ गया, नंबर 1 नेम है नीलम। दूसरा नाम है दीपक, है ना। तीसरा नाम लूं मैं, क्या लूं मैं, तीसरा नाम ले रहा हूं मैं गिरधारी, क्या साहब, गिरधारी। चौथा नाम है बीरबल, ठीक है। पांचवा नाम लेता हूं मैं, किसका नाम लूं पांचवा, हाँ एक और नाम ले लेते हैं हम यहां पे, सुमन, क्या स्टूडेंट्स, सुमन। जैसे एक नाम मुझे याद आया महावीर, बड़ा अच्छा नाम है। हम इन सब के नामों को बनाना सीखेंगे आज, सबके नामों को बनाना सीखेंगे। एक नाम है प्रिया, क्या नाम है, प्रिया। एक नाम है हरीश, क्या नाम है, हरीश। चलिए स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं बड़े ही प्यार से। आज हमें सीखेंगे हम बनाना नामों को, कि नाम किस तरह से बनते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं पहले बनाने से पहले, कि अगर किसी का साउंड छोटी ई की मात्रा आती है ना, छोटी ई की, जैसे कि वीरेंद्र के नाम में वी के ऊपर किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो उसके लिए लगता है वी आई, क्या लगता है, वी आई। लेकिन अगर वी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आ जाए, तो नाम क्या आगे आप आई नहीं लगाओगे, आप लगाओगे डबल ई, इसको बोलेंगे वी, इसको बोलेंगे वी। तो जैसे नाम लिखता हूं मैं वीरेंद्र लिखा तो मैंने कैसे लिखा, VIRENDR। लेकिन अगर मुझे लिखना है वीर, इसको क्या लिखूंगा हिंदी में, इसको लिखूंगा वीरेंद्र। ये चीज सीखो। और अगर मुझे लिखना है वीर, ये तो छोटी ई की मात्रा थी, ये बड़ी ई की मात्रा है वीर, तो वीर कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, वीर लिखते हैं VEER, वीर। तो आपको समझ में आया कि छोटी ई के लिए तो लगाना है आई, और बड़ी ई के लिए लगाना है डबल ई। यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां है नीलम, तो नीलम कैसे लिखूंगा, पहले तो नी लिखूंगा, अब नी के ऊपर है बड़ी ई की मात्रा, तो मैं लगाऊंगा डबल ई। और लम, ल का साउंड होता है ल को पूरा करो ए लगा के, और लिख दो म, नीलम। समझ में आया है स्टूडेंट्स। लगाओ दीपक, तो डी पे बड़ी ई की मात्रा, तो डबल ई। पक, जैसे लम था वैसे ही पक है, तो पी को पूरा करो, ए आगे क। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखो सेम काम यहां करेंगे हम महावीर में। म लिखो, म को पूरा करो, म, ठीक है। फिर है कर दिया, ह को पूरा करो, हा लगा के, हा, तो ए ही लगा दो, ए का साउंड दोनों आता है, अ भी आता है और आ भी आता है, तो महा हो गया, ये क्या हो गया, महा। देखो वीर लिखना सिखाया था बेबी, वीर, तो महावीर।
समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? अब जैसे मेरे को लिखना है गिरधारी, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो इसको लिख लो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा गिरधारी, तो गी का क्या होता है? गी होता है जी। आई, जैसे वी आई होता है ना, वी आई, वीरेंद्र का वी आई, वैसे जी आई है, जी आई, गी, तो जी आई। फिर क्या है? र, गिर धारी, डी। देखो ध्यान से एक बात और बता रहा हूं मैं, यहां डब्बे में लिख लेना इसको। द होता है द का साउंड होता है डी, द का साउंड होता है डी, लेकिन द का ध बन जाए, द का ध बन जाए तो ध के आगे क्या होता है? एच लग जाता है बस। जैसे एस पढ़ाया था आपको, एस का साउंड होता है स और एस, एच का साउंड होता है श, एच लगते ही चेंज हो गया ना। वैसे ही देखो द का साउंड तो डी होता है, लेकिन एच लगते ही क्या होता है? ध हो जाता है। वैसे ही ये याद कर लो, डी का साउंड डी एच लगते ही ध से धनुष वाला, तो डी एच, गिर धा लिख दिया धा। फिर री का तो हमें पता ही है कि र क्या होता है? आर, और आई की मात्रा लगा देंगे तो गिरधारी बन जाएगा। ये बीरबल की स्पेलिंग सही लिखेंगे, देखो बी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, फिर र, बीर, बीर नहीं है, बी रही है, ठीक है। बीर बल, बी को पूरा करो, ब, लास्ट में ल, बीरबल, ठीक है। अगर स्पेलिंग इस तरह से लिखते हो आप बीरबल, BIRBAL, तो देखो ये बीरबल हो जाता है, बीरबल मतलब ये छोटी मात्रा आ जाती है। हमें तो बीरबल लिखना है ना, तो हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। आओ हम लिखते हैं सुमन, सुमन का कुछ भी नहीं है, एस लिखो, उसको ऊ बनाने के लिए यू लगाओ, सु, मन की स्पेलिंग याद कर लो, MAN, सुमन। देखो कितनी छोटी सी स्पेलिंग थी। मन को क्या बोलते हैं? MAN। मन, पल, लम, इनकी स्पेलिंग सिंपल सी बनती है। लम की स्पेलिंग LAM, पक की स्पेलिंग PAK, बल की स्पेलिंग BAL, मन की स्पेलिंग MAN। ऐसे करना है काम। ये बनाते हैं हरीश, ह का मतलब होता है HA, ह। री, बड़ी की मात्रा, तो र, डबल ई, ह, री। श को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? श को बोलते हैं SH, ठीक है। तो ये है हरीश की असली स्पेलिंग। फिर आता है प्रिया, प्रिया के अंदर प भी है, र भी है। प क्या है? आधा है, तो प लिखो यहां पर, प, ठीक है। फिर देखो RI, प्री, क्या हो गया ये? प्री, आधा तो पर, RI, प्री। और या का साउंड क्या होता है? या का साउंड होता है वाय, प्रिय, और आगे ए लगाऊंगा तो ये बन जाएगा प्रिया। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह से हमने नाम लिखने सीखे हैं आज आपका होमवर्क ये है कि आज आप अपने घर वालों के, जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबके नामों की लिस्ट बनाओ और उनको बनाना सीखो आप। तब जाके हम कल इससे अच्छे वर्ड्स बनाना सीखेंगे और इस पे कमांड लाएंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।